हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के 17 दिसंबर का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। ये सेकेंड शिफ्ट का है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड था या सेकेंड शिफ्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा ज़्यादा हार्ड था फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले। और जो लोग अभी तक दरोगा का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दरोगा के एग्ज़ाम के आगामी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा। और जो लोग दे लिए हैं वो लोग आंसर्स को अच्छे से मिला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, और हम पूरा आंसर को देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चंस आ रहा है और ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियर पॉइंट ऑफ द आई फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज एट, यानी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। कितना होता है ये? 25 सेंटीमीटर। तो डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पूर्वी द्वीप की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो इसमें कौन सा पुर्तगाली है? वास्को डी गामा। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि सीमांतुबोध प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है दिहांग पास। दिहांग पास दर्रा जो है ये कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब है अगला क्वेश्चन कि पादप जिनका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उनको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सभी का उपयोग किया जाता है बायोडीजल के रूप में। तो जी जिन्होंने भी लगाया है वो सही आंसर है। अब है हून इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है हून? तो ये हून त्यौहार जो मनाया जाता है, इसको देखते क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये मणिपुर में, हून मणिपुर। उसके बाद है कि अ परफेक्टली कंपटीशन मार्केट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो बाजार में बड़ी संख्या, ये सही है। सभी फर्म, ये भी सही है। और प्रत्येक खरीदार, और तीनों सही है। तो डी जो लगाए हैं उनका ये राइट आंसर है। अब क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन हुज बेस रेडियस इज आर एंड हाइट इज पाई एच। तो इसका क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर एच, ऑप्शन बी। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान यानी लैम्प कौन डेवलप किया है? तो CSIR NEERI, डी जिनका भी है राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने कब बनाया था? 1939। तो सी राइट आंसर है। आप लोग वीडियो के क्वालिटी को अच्छा करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो देखते हैं अगला। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? 1849 में। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। उसके बाद है एप्रोप्रिएट पैसिव। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो नए पैटर्न को देखेंगे। इंग्लिश से क्वेश्चंस बहुत सारे, 2 क्वेश्चन इंग्लिश है और 2 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है। पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट। तो इसका हमें क्या करना है? इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो वोल्व्स वेयर सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब है दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मनोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो यह है यूकी भायरी। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल है? तो ये है उत्तरी में नंदा देवी, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो अपने बिहार में है सर्वाधिक। नेक्स्ट है कि जापान का करेंसी पूछ रहा है। तो जापान का करेंसी क्या है? येन, ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो ये है नाइलॉन, ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि तो ये हो जाएगा कि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठापनों में काम करना आरंभ किया। ए जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिक क्षेत्रफल
अधिक सघन वन मिलेंगे, तो ये कौन सा जिला है जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन है? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब है 24 कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? तो ये है अंडमान निकोबार। बी जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये है डीपीएसपी में। डी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ओजोन परत के लिए कौन सी गैस हानिकारक हो जाएगी? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है आपका CFC। ऑप्शन बी जिनका भी है राइट है। अब 37 क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज निकालना था। तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा? तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और 11 जुलाई से 7 जुलाई तक का, तो इस टाइम पीरियड का निकाल लेना है, यानी कि 5 महीने का। तो 153.6। अवसर की समानता ये किस आर्टिकल में है? 16 में। यहाँ पे क्या है? दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो ये कैसा ढलान देता है? चाल देता है। डी जो है राइट आंसर है। उसके बाद है काला अशोक बिलोंग टू विच डायनेस्टी? काला अशोक किस डायनेस्टी का था? तो काला अशोक जो था ये शिशुनाग। तो जी बी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है, तो ये कौन सी है जो हरे रंग की परत बनाती है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कितना होता है? 15,000। अगला है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सा कंपनी लॉन्च किया है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। अब है रेड लेटराइट सॉइल आर मोर सुटेबल फॉर कौन से क्रॉप? मतलब लाल जो लेटराइट मिट्टी है किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि काजू के लिए है। अब क्या द्रव अवस्था से गुजरने बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? तो ये निक्षेपण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के गोलकीपर है। ब्लड सेल्स यानी कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक है, तो ये कौन है? प्लेटलेट्स। सी जिनका भी है राइट है। क्या है? जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है कि अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। डी जिनका भी है राइट है। क्या है? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो ये बुर्बो वंश से था। सी जिनका भी है राइट है। उसके बाद क्या है? रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं, तो ये स्वाद का। सी जिनका भी है राइट है। उसके बाद क्या? निम्नलिखित में कौन सा तत्व उनके प्रतीक की सही जोड़ी है? तो सोडियम का Na होता है। तो डी जिनका भी है राइट है। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है? यह विली की। डी जिनका भी है ये राइट आंसर है। अब क्या बोल रहा है? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो न्यूनतम साक्षरता दर है? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया। अब क्या कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ए जिनका भी है राइट। अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एक अल्नीनो प्रभाव नहीं है? तो अल्नीनो प्रभाव कौन सा नहीं हो जाएगा? तो यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। ऑप्शन डी जिनका भी है राइट है। बाकी ये तीनों प्रभाव है उसका। अब क्या कह रहा है कि 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये राजीव संतू। बी जिनका भी है राइट। जब एक पत्थर के टुकड़ों के एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। क्या होता है कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के लिए स्पर्शी रेखा के अनुदिश। बी जिनका भी है राइट है। अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन रैयतवादी? तो रैयत कौन था? रीड और मुनरो। तो बी जिनका भी है राइट आंसर है। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ए जिनका भी है राइट है। आप लोग अच्छे से मिलाइएगा ध्यान से। सर्वत्र ऑफ DRDO, तो ये क्या है? एक मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा।
सी जो है राइट आंसर है। रुधिर वाहिका जो एकल एंडियोथीलियम स्तर में निर्मित होती है वह है, तो ये कौन सी होती है जो एकल एंडियोथीलियम में, तो कोशिकाएं, सी जो है राइट आंसर है। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां का विधिनीय प्राधिकरण कौन है, तो ये है आरबीआई, ये जो है राइट आंसर है। क्या पूछ रहा है कि विच सिटी होस्टेड द 15वां ब्रिक्स समिट, तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है, अच्छा हो जाएगा डरबन में, साउथ अफ्रीका। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाएं की संख्या अधिक होती है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स, बी जीन का भी है, राइट आंसर है। सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो ये धावन सोडा, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सारथी मोबाइल ऐप, सारथी किसके द्वारा निकाला गया, सेबी के द्वारा, ये सेबी का। 57 नंबर में है कि कांसो एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया था बाली, इंडोनेशिया में, तो ए जिनका भी है राइट है। अब क्या पूछ रहा है कि कौन राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन ए जो है सही है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों है, तो ऑप्शन सी जो है राइट है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन डैश साधन है, तो ये है श्रम। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जिनका भी है राइट आंसर है। हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ब्रुनाई में हुआ था, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। तो ये उसके बाद क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना होना चाहिए, ये मिनिमम, तो मिनिमम कितना होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका 1/3 होता है, यानी 40 कम से कम होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, लोकटक झील। फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, और अधिकतम कितना होता है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में था, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लिस्टेड एमंग द गोल्ड, तो गोल्ड कहाँ पे पाया गया है, जमुई में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है जो कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रस्तावक बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में सम्मिलित है, नाम देव, डी जिनका भी है राइट आंसर है। ये वाला तो हो चुका है। हाँ, क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, 324, बी जिनका भी राइट है। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ, अस्थाई शासन ये किसका सब्जेक्ट है, राज्य सूची का। द पर्सन हु इज ऑल्सो नोन एज देशबंधु, देशबंधु किन्हें कहा जाता था, चित्तरंजन दास को, तो डी जिनका भी है राइट है। एक और इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, इसका क्या कह रहा है, हमको नरेशन बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, ये जो है राइट आंसर है। अब सरकार या आयोग संबंधित है, सरकार या आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य संबंध से, सी जिन्होंने भी मारा है सही है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो कौन सा हो जाएगा पादप हार्मोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एबिसिक अम्ल, डी जिनका भी है राइट है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। क्या है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के लोगों के द्वारा। कर्पूरी देवी एक व्याख्यात्मक कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है, तो यह है मधुबनी से, ए जिनका भी है राइट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सही सूची को मिलाना है,
तो आइए मिलाते हैं। ग्राम पंचायत का गठन है 40 में, एक समान नागरिक और संहिता है 44 में, न्यायपालिका कार्यपालिका 50 में और कृषि 48 में। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 3, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में त्रिवर्दितनिक विज्ञान का मांग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा त्रिवर्दितनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट, डी जिनका भी राइट। क्या कह रहा है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये नियासिन की कमी से, बी जिनका भी है राइट है। द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन यानी कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो इसके कहते हैं कोरोमंडल तट। पालड़ पानी है, पालड़ पानी कैसा है? एक वर्षा जल है, वर्षा जल, ए जिनका भी है राइट है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो ये विमान विधेयक 2023, बी जिन्होंने भी लगाया, करेंट से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब है ऊष्मागतिक के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य जो है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, बी जो है राइट आंसर। निम्न में किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो यह है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से, ये जिन्होंने भी लगाया है सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? 78, डी जिनका भी है राइट है। वर्ल्ड कप से क्वेश्चन है, कौन सा इसमें सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, बी जो है राइट आंसर है। अब क्या कह रहा है, पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो ये है पगल यंधन बंधन, सी जो है राइट आंसर है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, तो ये किसकी जीवनी है एज ऑफ टाइम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पना चावला। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कौन सा है? न्यूटन का दूसरा नियम है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कैमूर में है, बी जिनका भी है राइट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पर नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये CDSCO का, सी जिनका भी है राइट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये है रेलवे, ये जो है राइट आंसर है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? दूध उत्पादन से। ऑडिबल रेंज, तो आदमी जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। उसके बाद क्या है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वारूपीय एंटीपायरेटिक पूछ रहा है, तो ये है पैरासीटामोल, ऑप्शन सी। क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो यह है कैग, सी जिनका भी है राइट है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। सुरकोटदा कहाँ पे? भुज में है। उसके बाद बनावली हरियाणा और कोटजी सिंध। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो जिसमें ए का 3 है, 2 गुम में है, और बी का 1 हो, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर, तो फरक्का, बी जो है सही है। तो ये सब तो क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि हु वॉन 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप, तो ये थे राजीव से, तो ये तो हो चुका है। तो हमारा सारा क्वेश्चन तो हो गया है लगभग, ये सब भी हो चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत सारा इसमें रिपीट, ये सब तो हो चुका है। तो आप लोग अपने अपने आंसर्स मिला लेंगे अच्छे से,
और जिनको भी लग रहा है कि हमारा 65 क्वेश्चन सही हो रहा है, 65 से 70 एकदम सही हो रहा है, तो मेंस की तैयारी में लग जाना है। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट का भी देख लेंगे एनालिसिस। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को मिला लेंगे और परेशान नहीं होना है, बहुत सारा क्वेश्चंस सेट से लगा भी है। तो चलिए देखेंगे अब नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट को, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट का है उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।